गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू DMK कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है ये है डीजी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब पेज डिजाइन। हम इस सीरीज में बात कर रहे थे HTML के बारे में। आपकी यूनिट नंबर 4 चल रही है HTML। इसमें हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड HTML टैग एंड एट्रीब्यूट्स। नेस्टेड HTML टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होती है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक HTML एलिमेंट की। HTML एलिमेंट मैंने बताया था, अगर एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को मिला दिया जाए तो वो पूरा का पूरा अपने आप में एक HTML एलिमेंट कहलाता है। एक ओपनिंग टैग ही हो गया, एक क्लोजिंग टैग ही हो गया, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या कहलाएगा, HTML एलिमेंट। तो जैसे लिखा हुआ है एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग बाय क्लोजिंग टैग। एक HTML एलिमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग टैग से शुरू होता है और एंड होता है किससे, क्लोजिंग टैग से। जैसे HTML टैग हम लगा रहे हैं, प्रोग्राम जब स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे लगा रहे हैं /HTML, तो वो पूरा का पूरा अपने आप में क्या एक HTML एलिमेंट है। इधर इसके एग्जांपल है, H1 टैग यूज कर रहे हैं, ये हेडिंग टैग है, H1 टैग यहाँ खत्म हो रहा है तो ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या बन गया, एक HTML एलिमेंट बन गया। ऐसे div नाम का टैग होता है, यहाँ शुरू हुआ, ये ओपनिंग टैग हो गया div का, ये क्लोजिंग टैग हो गया, पूरा का पूरा अपने आप में एक HTML एलिमेंट बन गया। तो ये क्या कहलाते हैं, HTML एलिमेंट। कोई भी मार्कअप टैग है उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या पूरा का पूरा अपने आप में क्या बन जाता है, एक HTML एलिमेंट बन जाता है। राइट, आगे चलते हैं। हम अब बात करते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट की। हम एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा नेस्टेड HTML एलिमेंट। ठीक है, देखो कैसे। यहां हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम जो है यहाँ HTML टैग शुरू हुआ, HTML टैग यहाँ बंद हुआ, यहाँ पर हेड टैग शुरू हुआ, हेड बंद हुआ, यहाँ पर टाइटल टैग चल रहा है। बॉडी के अंदर देखो आप, बॉडी टैग शुरू हुआ, बंद हुआ, यहाँ पर H1 टैग हमने लगा रखा है। H1 टैग किसके लिए होता है, हेडिंग टैग के लिए। और H1 टैग के अंदर हमने क्या करते हैं, यहाँ पर आई टैग यूज कर लिया। आई टैग यूज होता है इटैलिक के लिए। इटैलिक क्या, इटैलिक का मतलब क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होगा वो कुछ टेढ़ा लिख करवाएगा, दैट इज इटैलिक फॉर्म, वो इटैलिक फॉर्म कहलाती है। तो उसके लिए यूज होता है आई टैग। तो आपने ये आई टैग यूज जो करा तो ये जो आउटपुट आएगा वो लिखा हुआ आएगा दिस इज, ये टेढ़े शब्दों में लिखा हुआ आएगा इटैलिक, और यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज इटैलिक हेडिंग। इस तरह से यू टैग जो यूज होता है वो यूज होता है अंडरलाइन के लिए। इसके नीचे एक अंडरलाइन की चीज आएगी। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने यू टैग का यूज करा तो लिखा हुआ आएगा दिस इज अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन के अंदर एक लाइन आएगी, लिखा आएगा पैराग्राफ। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने H1 टैग यूज करा था, इसके अंदर हमने आई टैग यूज करा है, यहाँ पर हमने P टैग यूज करा था, हमने इसके अंदर U टैग यूज करा है। तो इस वजह से ये वाला जो टैग है ये हो गया नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट यानी कि हम HTML एलिमेंट के अंदर एक और HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाए नेस्टेड HTML एलिमेंट। जब हम एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट यूज करेंगे तो वो कहलाते हैं हमारे नेस्टेड HTML एलिमेंट। लेट्स सी। क्या देखो, सबसे पहले हमने HTML प्रोग्राम बनाया, हमने लिखा HTML, ये ओपनिंग टैग हो गया HTML का, यहाँ पर HTML का ये क्लोजिंग टैग हो गया। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक क्या कहलाएगा, ये अपने आप में एक HTML एलिमेंट है। फिर आपने HTML प्रोग्राम के अंदर हेड टैग यूज करा, हेड के अंदर आपने टाइटल टैग यूज करा, आपने यहां लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम, और आपने टाइटल टैग को यहां पर बंद कर दिया। टाइटल टैग यहां पर बंद हो गया और यहां पर हेड जो है उसको आपने बंद कर दिया। फिर आपने यूज करा बॉडी टैग,
ये ओपन टैग हो गया, ये बॉडी का यहाँ पर क्लोजिंग टैग हो गया। इस बॉडी टैग के अंदर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? पैराग्राफ टैग यानी पी टैग। आपने पी टैग लिखा, आपने पी टैग के अंदर लिखा दिस इज अंडर लाइन और आपने पी टैग यहां पर बंद कर दिया। अब इधर ये सिंपल प्रोग्राम है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। रन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। सबसे पहले आप प्रोग्राम को सेव करोगे विद .html एक्सटेंशन। आप इस प्रोग्राम को .html एक्सटेंशन से क्या करना है, सेव करना है। सपोज आपने प्रोग्राम का नाम रखा abc, तो ये प्रोग्राम सेव होगा abc.html से। नाम कुछ कर सकते हैं XYZ, वो आपकी मर्जी है। आपने रखा नाम abc और abc.html से आपने इस फाइल को सेव कर दिया। ये फाइल सपोज आपने डेस्कटॉप पर सेव करी। आपने रन करने के लिए आप डेस्कटॉप पर गए, इस फाइल तक पहुंचे जहां पे इसकी लोकेशन है, राइट क्लिक करा, वहां पर ऑप्शन आएगा रन इन ब्राउजर और इसको ब्राउजर में आप क्या कर दोगे, रन कर दोगे। जैसे आप ब्राउजर में इसको रन कर दोगे, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो ये होगा। एक वेब पेज इस तरह से खुलेगा, ये इसका टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ आएगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये होगा आपका टाइटल बार। ये पेज का टाइटल बार होता है। जो भी टाइटल टैग के अंदर हम लिख देते हैं वो पेज के टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ आता है। तो जो पेज का टाइटल बार होगा वहां पे लिखा हुआ आएगा माय फर्स्ट प्रोग्राम। और आपने यहाँ पे पी टैग का यूज करा है। पी टैग किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ राइटिंग के लिए। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है वेब पेज के ऊपर तो आप पी टैग का यूज करोगे। आपने इसका यूज करा, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अंडरलाइन, तो यहाँ पर भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा इस तरह से, दिस इज अंडर लाइन। ये होगा आपके प्रोग्राम का आउटपुट। जब ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा तो इसका आउटपुट ये आएगा। समझ में आ गई? तो ये सिंपल प्रोग्राम था। अब आप बात कर रहे थे नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट की। नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट की मैंने ये बताया, जब आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर एक दूसरा नया एचटीएमएल एलिमेंट यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। वो नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट कहलाता है। अब जैसे ये सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, ये पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट है। इसके अंदर मैं यूज करता हूं एक नया एचटीएमएल एलिमेंट जिसका नाम है यू। मैंने यू यूज करा स्लैश यू, और यू को यहां पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये यू टैग यहां पे शुरू हुआ, यू टैग यहां पे क्या हो गया, बंद हो गया। यू टैग हम किस लिए यूज करते हैं? यू टैग जो है इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। हम इसे अंडरलाइन करने के लिए, कोई भी लाइन अगर अंडरलाइन करनी है, कोई भी वर्ड अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम एचटीएमएल के अंदर यू टैग यूज करेंगे। हमने क्या करा, ये जो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है पी यानी पैराग्राफ है, इसके अंदर हमने एक नया एचटीएमएल एलिमेंट यूज कर लिया यू। यू से क्या होगा, इस अंडरलाइन के अंदर नीचे क्या आएगी, एक अंडरलाइन खींची जाएगी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट हो जाएगा ये दिस इज अंडरलाइन। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट का। हम एलिमेंट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक, ये था हमारा नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। ये मैंने ये जो मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया है, ये प्रोग्राम नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट का है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बॉडी टैग शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है। इसके अंदर ये पैराग्राफ टैग शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है। इसके अंदर एक नया एचटीएमएल एलिमेंट यूज
क्या है, एक HTML एलिमेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है एट्रीब्यूट। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होती है? अब हम बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जैसे हमने कोई टैग यूज करा, पैराग्राफ टैग। अगर हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ टैग को और अच्छे से शो करना है, और अच्छे से शो करना है, दिखाना है, जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी। हर टैग के अंदर क्या होती है, हर टैग के अंदर, हर जितने भी टैग हैं, जितने भी मार्कअप टैग हैं, सबके अंदर क्या होगी, एट्रीब्यूट्स होती है। सबकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स भी आप बोल सकते हैं, आप इन्हें प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। हर मार्कअप टैग की एट्रीब्यूट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो नेम और वैल्यू के पेयर में होती है। एट्रीब्यूट्स जो होंगी वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एट्रीब्यूट का एक नाम होगा और उसकी एक वैल्यू होगी। डिफरेंट डिफरेंट नाम की एट्रीब्यूट होंगी और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, वैल्यू होगी। जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में होंगी, ये बात ध्यान रखना। एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन नेम वैल्यू पेयर। डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट ही क्या होंगे, मीनिंग होगी, राइट। हर एट्रीब्यूट का अपना एक नाम होगा और उसकी एक क्या होगी, वैल्यू होगी, जिसे हम यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखो, जो एट्रीब्यूट है वो अलग अलग है। एन एट्रीब्यूट जो होती है वो यूज होती है टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट ओपनिंग टैग। जो हम मार्कअप टैग यूज कर रहे हैं उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही सारी की सारी एट्रीब्यूट लगाई जाती है, जो कि डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इसकी HTML एलिमेंट की डिफाइन करने के काम में आती है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपने पैराग्राफ टैग का यूज करा और उस पैराग्राफ टैग को आप ये चाह रहे हो कि ये जो पैराग्राफ टैग है वो सेंटर में जो भी लाइन लिखी हुई है पैराग्राफ टैग के अंदर वो सेंटर में, लेफ्ट में या राइट कॉर्नर में आए। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होती है उस एट्रीब्यूट का नाम होता है अलाइन। अलाइन जो होगा वो होगा एट्रीब्यूट नेम। और जो ये अलाइन एट्रीब्यूट नेम है इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये सारी की सारी क्या है इसकी वैल्यू। जो आपने पैराग्राफ टैग के अंदर जो लाइन लिखी है वो वेब पेज के या तो लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी या सेंटर में आएगी। आप इनमें से कोई सी एक वैल्यू इस अलाइन नाम की एट्रीब्यूट के अंदर लिख दो तो वो जो लाइन है वो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे डिस्प्ले होगी। अगर आपने लेफ्ट लिखा है, लाइन लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट में आएगी पेज के। अगर आपने सेंटर लिखा है तो वो सेंटर में आएगी। अगर आपने राइट लिखा है तो वो पेज के राइट में आएगी। ये होती है आपकी एट्रीब्यूट। देखो एग्जांपल देख लो, आपने यहाँ पर HTML टैग यूज करा, फिर हेड टैग यूज करा, हेड के अंदर फिर आपने बॉडी टैग के अंदर आ गए, बॉडी टैग के अंदर आपने पैराग्राफ टैग यूज करा, यहाँ लिखा आपने दिस इज लेफ्ट अलाइन और पी टैग यहाँ पे बंद हो गया। ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। अभी मैंने बताया जितनी भी एट्रीब्यूट होंगी वो हमेशा आपके ओपनिंग टैग के अंदर ही आएंगी। आपने ओपनिंग टैग के अंदर अलाइन नाम की एट्रीब्यूट यूज करी और इसकी वैल्यू रख दी लेफ्ट, तो ये लाइन कहां पर आएगी, वेब पेज के लेफ्ट में आएगी।
ठीक है। और अगर आपने इसको कर दोगे राइट तो ये वेब पेज के राइट में आएगी, अगर आप कर दोगे सेंटर तो ये वेब पेज के सेंटर में आएगी। इस तरह से हम ये HTML की एट्रीब्यूट क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस तरह से हम ये एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो इसका एग्जांपल मैं देख के बताता हूं। अभी आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं एट्रीब्यूट्स का, कैसे हमने एट्रीब्यूट्स यूज करी। एट्रीब्यूट्स अलग अलग होती हैं, हम आज जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है अलाइन एट्रीब्यूट। हम ये अलाइन एट्रीब्यूट जो है इसको यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, यहां पर आपने HTML टैग यूज करा, फिर आपने हेड टैग यूज करा, हेड के अंदर सपोज टाइटल पर गए, आपने लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम, और आपने टाइटल टैग जो है वो बंद कर दिया। ये हेड यहां पर बंद हो गया। आप बॉडी टैग के अंदर आए, आपने यहां पी टैग का यूज करा, आपने पी टैग के अंदर सिंपल ये लिखा दिस इज लेफ्ट लाइन, और आपने यहां पी टैग को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये चाह रहे हो कि लाइन जो है वो वेब पेज के लेफ्ट में आए, वेब पेज के लेफ्ट में आए, तो यहां आप यूज करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट का। आपने लिखा अलाइन और इसे वैल्यू दे दी क्या, लेफ्ट, और आपने एक टैग यहां पर क्या कर दिया, एक लो ब्रैकेट लगा दिया। तो यहां पर इस पैराग्राफ टैग के बाद आपने अलाइन एट्रीब्यूट यूज करी, इसे वैल्यू दी लेफ्ट, तो ये लाइन कहां पर आएगी, लेफ्ट में। अगर आप राइट में चाह रहे हो तो आप यहां लिखोगे पी अलाइन, यहां वैल्यू दे दो राइट, आपने लिखा दिस इज राइट लाइन, और आपने इस पैराग्राफ टैग को यहां पे बंद कर दिया। अगर आप चाह रहे हो सेंटर में तो आप यहां लिख दो अलाइन इक्वल टू सेंटर डबल क्लोट्स में, तो ये लाइन सेंटर में आएगी। और आपने पी टैग यहां पे बंद कर दिया, फिर आपने बॉडी टैग बंद कर दिया, और यहां आपने HTML टैग बंद कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम ये अलाइन एट्रीब्यूट यहां पर यूज कर रहे हैं। ये देखो अलाइन, मैंने भी बताया था कि जितनी भी अलाइन यहां पर एट्रीब्यूट यूज करी, ये अलाइन एट्रीब्यूट क्या करेगी, इस लाइन को वेब पेज के लेफ्ट में शो करेगी, इस लाइन को वेब पेज के राइट में शो करेगी, इस लाइन को वेब पेज के सेंटर में शो करेगी, ठीक है। तो ये अलाइन क्या है, एक लाइन है एट्रीब्यूट का नाम, और ये लेफ्ट राइट सेंटर क्या है, इसकी वैल्यू। इस तरह से हम HTML एट्रीब्यूट का अपने HTML प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, यूज, ठीक है। अब आप ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे चलाकर रन करके देखिए इनका आउटपुट क्या है, ठीक। इस तरह से ये होते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट। अगर हम एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड नेस्टेड HTML एलिमेंट। और अगर हम HTML एट्रीब्यूट की बात करें तो HTML एट्रीब्यूट वो होती हैं जो नेम और वैल्यू के पेयर में होती हैं, जो कि डिफाइन करती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए HTML एलिमेंट या प्रॉपर्टी ऑफ ए HTML एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। यहां पर हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज करी, उसका एक नाम होगा वैल्यू